अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शामी कबाब की बहुत परफेक्ट और लाजवाब रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। शामी कबाब ऐसे बनाएंगे जिसे आप 1 महीने के लिए फ्रीज़र में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आपके शामी कबाब टूट जाते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं बनते, तो आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट के साथ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इस तरीके से शामी कबाब बनाएंगे ना, तो आपके कबाब टूटेंगे और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से रेडी होंगे। ये रेसिपी वॉच करने के बाद आपको किसी दूसरी रेसिपी को वॉच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में 1/2 kg बीफ लिया है। ये बग़ैर हड्डी वाला पस्ता गोश्त है। आप देख सकते हैं इसे मैंने 3 से 4 दफ़ा अच्छी तरीके से वॉश करके प्रेशर कुकर में ऐड कर लिया है। यहाँ मैंने चने की दाल को 2 घंटों के लिए भिगो के रख दिया था और अब मैं इसे धो के इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा किलो मैंने गोश्त लिया है, जिसके लिए मैंने 1 पाव चने की दाल ऐड की है। इसमें आधा किलो गोश्त और 1 पाव चने की दाल। यहाँ मैंने 2 दरमियानी साइज़ के प्याज लिए थे, जिसे रफली कट कर लिया है इस तरीके से मोटे मोटे। इसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो 2 टुकड़ों में भी कट करके ऐड कर सकते हैं। 8 से 10 मैंने यहाँ पे लहसुन के जुए लिए हैं। ये देखें, 2 से 3 मैंने 1-1 इंच के अदरक के टुकड़े लिए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं। इसे भी ऐड कर देंगे। अब हम यहाँ कुछ खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे, जो कि शामी कबाब की जान है। 1 टीस्पून हम इसमें गोल साबित काली मिर्चें ऐड करेंगे। 1 इंच का जावित्री का पीस, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 टीस्पून साबित सूखा धनिया, 1 तेज़ पत्ता, 3 से 4 लौंग और 1 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। आप खड़े मसालों को अच्छे से नोट कर ले और इसमें ऐड कर दे। अब हम इसमें 5 से 6 गोल वाली लाल साबित मिर्चें ऐड करेंगे। कुछ पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके से हैं। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना आप इजली खाते हैं नमक ऐड कर लें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि ये गोश्त और दाल इसमें अच्छे से गल जाए। ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें इतना पानी ऐड किया है कि गोश्त और दाल इसमें अच्छे से डिप हो गई है। बस इतना ही पानी हमने ऐड करना है, मिक्स करना है। अब हम इसे ऊपर से ढककर 30 से 35 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसमें पानी सूख जाए और गोश्त और दाल जो है वो बहुत अच्छे से कुक हो जाए। यहाँ हमें तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे हैं और प्रेशर रिलीज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि दाल में जो पानी था वो बहुत अच्छे से सूख चुका है। जो हल्का इसमें पानी रह गया है, उसे हम फ्लेम को हाई करके इसी में भून कर पकाएंगे, ताकि इसका पानी जो मज़ीद हल्का रह गया है वो भी सूख जाए। अब हम इसमें मौजूद खड़े मसाले जो हमने इसमें ऐड किए हैं वो निकाल देंगे, जैसे तेज़ पत्ता, बड़ी इलायची। इस तरीके के हम तमाम खड़े मसाले निकाल देंगे, क्योंकि इसका फ्लेवर जो है वो दाल में आ चुका है। अब मुंह में आते हुए ये अच्छे नहीं लगते, इसलिए हम इसे पहले ही इसमें से अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने तमाम खड़े मसाले इसमें से निकाल के अलग कर दिए हैं और इसे यहाँ 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। यहाँ हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि मसाला कितनी अच्छी तरीके से भून चुका है। जो पानी इसमें था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसे किसी प्लेट या ट्रे में निकाल के ठंडा करेंगे। कबाब का जो मिक्सचर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं इसे हमने ठंडा कर लिया है। ये बहुत अच्छे से रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है। कबाब के मिक्सर को पीसने के लिए मैं ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके लिए मैं यहाँ सबसे पहले 1 अदद अंडा ले रही हूँ। मैं यहाँ 2 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। पहले मैंने 1 अंडा ऐड किया है। अब इसमें कबाब का जो मिक्सचर है वो ठंडा हो चुका है, इसे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसे ऊपर से कवर करके बहुत अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ताकि ये यकजान हो जाए और जो इसमें खड़े मसाले, जो काली मिर्चें हैं और जो रेशे हैं वो अच्छे से बन जाए। तकरीबन यहाँ मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक ब्लेंड किया है और ये बहुत ज़बरदस्त ब्लेंड हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से हम तमाम मसाले को पीस लेंगे। दोबारा हम ब्लेंडर जार में 1 और अंडा ऐड करेंगे। मसाला ऐड करके इसे अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। यहाँ हमें तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि तमाम मसाला हमने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है।
ये आप देखें ये कितने अच्छे से मिक्स हो चुका है, ब्लेंड हो चुका है। इसे हम किसी खुले बर्तन में ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और कलर भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसे मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे से हमने इसे मिक्स करना है ताकि जो धनिया हमने ऐड किया है वो मसाले में अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ हमने देखे छोटा सा पीस लिया है मसाले का और इस तरीके से उसे राउंड शेप में कर दिया है। साइडों से हम इसी तरीके से इसे कवर करते हुए राउंड शेप में बनाएंगे। आप देखें कबाब को हम ना ज़्यादा मोटा बनाएंगे और ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे। बिल्कुल इसी साइज़ के, मीडियम साइज़ के हमें कबाब बनाने हैं। बाकी मसाले से भी हम इसी तरीके से कबाब बना लेंगे। जो मसाला हमारे पास है तमाम मसाले से हम कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ हमें तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं और आप देख सकते हैं कि हमने तमाम कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब इसे फ्राई करने की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल हमने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। आप कबाब को अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं, पर यहाँ पे मैं बग़ैर अंडे के कबाब को फ्राई करूँगी क्योंकि इस तरीके से बहुत मज़े के बनते हैं। और अंडे को मैंने बीच में ही ऐड कर लिया था। आप इसका कलर देखें, ये बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े के बने हैं। जैसे ही आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दोनों तरफ खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आपने कबाब को निकाल लेना है। कबाब को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि ये पहले से ही कुक होते हैं। बस इसे खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर देना होता है। देखिए आप दोनों तरफ बहुत खूबसूरत सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हम कबाब प्लेट में निकाल देंगे और बाकी कबाब भी इसी तरीके से फ्राई करेंगे। ऑयल गर्म होने की वजह से दूसरा पेज बहुत ही जल्दी कवर हो गया था। आप देखें कबाब पे बहुत खूबसूरत, बहुत लाजवाब गोल्डन सा कलर आ चुका है और कबाब बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। दूसरा पेज भी हमने कवर कर लिया है और बहुत ज़बरदस्त अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी हमारे रियल शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। अगर आप इस रेसिपी को वॉच करके कबाब बनाएंगे तो सब आपके फ़ैन हो जाएंगे। खाने में लाजवाब और झटपट से बनने वाली ये रेसिपी उम्मीद है आप सबको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी और नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।